नमस्कार, आई न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और वक्त हो चला है आधा दिन पूरी खबर का। और मैं हूं आपके साथ मनीषा चौधरी। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर की। शुरुआत कर लेते हैं जहां पर बजरंग दल का वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन सामने आया है। वक्फ बोर्ड दफ्तर के बाहर प्रदर्शन सामने आया है। हनुमान चालीसा का पाठ कर नोटिस का विरोध किया है। पुरानी बस्ती में जारी हुआ है नोटिस के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती इस दौरान देखी जा रही है। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद हैं। आपको बता दें, राजधानी रायपुर से खबर, जहां बजरंग दल का वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वक्फ बोर्ड दफ्तर के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है। हनुमान चालीसा का पाठ कर नोटिस का विरोध भी किया जा रहा है। पुरानी बस्ती में एक नोटिस जारी हुआ है, जिसको लेकर ये प्रदर्शन, जिसके खिलाफ में ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। जो भी प्रदर्शन चल रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन चलते रहे और शांतिपूर्ण तरीके से ही ये प्रदर्शन समाप्त होते हैं। इस चीज पर खासा नजर रखी जा रही है। हालांकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से पुरानी बस्ती में कोई नोटिस जारी हुआ, उस नोटिस के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता। तो वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर नोटिस का विरोध है। और जिले से पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मनीषा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया, क्या कुछ जानकारी, पूरा मामला क्या है? देखिए, बीते दिनों वक्फ बोर्ड की तरफ से जो है वो पुरानी बस्ती में रह रहे हिंदू परिवार वालों के खिलाफ जो है वो एक नोटिस जारी हुआ था। उस नोटिस में साफ सीधे तौर पे कहा गया था कि वो जिस जमीन पे रह रहे हैं वो जमीन जो है वो अवैध कब्जे पे है और उनका घर जो है वो अवैध कब्जे पर बनाया गया हुआ है, जिससे लेकर उन्हें सिर्फ 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था और उन्हें उनका घर, उनकी जमीन खाली करने के लिए कहा गया था। अब इसके खिलाफ जो है वो आज बजरंग दल के कार्यकर्ता जो है वो वक्फ बोर्ड के ऑफिस के बाहर पहुंचे और वहां पर सुंदरकांड का पाठ करने लगे, वहां पर प्रदर्शन करने लगे। और उनका साफ सीधे तौर पे कहना है कि ये जो वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ दिनों पहले दिवाली के आसपास जो ये नोटिस जारी किया गया था वो साफ सीधे तौर पे गलत है। जो पुरानी बस्ती में हिंदू परिवार वाले रह रहे हैं, वो जिस जमीन पर अपना घर बनाकर रखा है वो जमीन कोई भी अवैध कब्जा नहीं है। वो सालों से उस जमीन पे रह रहे हैं और बाकायदा उनके पास प्रॉपर दस्तावेज जो है वो भी उस जमीन को लेके, उनके घर को लेकर है। तो ऐसे में वो अपनी जमीन खाली नहीं करेंगे और कोई भी हिंदू परिवार जो है वो पुरानी बस्ती से अपना घर खाली करके नहीं जाएगा। तो वक्फ बोर्ड ने जो ये नोटिस जारी किया है, इस नोटिस को वापस लेना होगा और अगर नहीं लिया गया तो आगे आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन बजरंग दल की तरफ से और NSUI और विश्व हिंदू परिषद फिलहाल प्रदर्शन जो है वो जारी है। भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनीषा। और प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आ रही हैं और ये दौरा 1 दिन का होगा, लेकिन प्रधानमंत्री का पूरा दिन बेहद ही व्यस्त रहने वाला है। सुबह दिल्ली से रवाना होकर शाम तक वे लगातार 6 कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी सुबह 7:35 पर दिल्ली से भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से रवाना होंगे और सुबह 9:40 पर रायपुर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। इसके बाद वे सड़क मार्ग से नवर रायपुर के लिए रवाना होंगे और कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है। मिनट टू मिनट शेड्यूल अब उनका जारी हो चुका है, जिसमें आपको बता दें कि एयरपोर्ट से सीधे वो सत्य साई हॉस्पिटल जाएंगे। नए रायपुर में जो स्थित है सत्य साई हॉस्पिटल, वहां वो जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर 10:35 तक सत्य साई हॉस्पिटल में ही रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा 6 और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। सत्य साई हॉस्पिटल में दिल की बात कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्रधानमंत्री का बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ दौरा है। 1 नवंबर को वो छत्तीसगढ़ प्रवास पर आने वाले हैं। तो सुबह 11:45 से 12:10 तक पूर्व PM स्वर्गीय अटल जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद दोपहर 12:15 से 1:15 तक नए विधानसभा भवन का लोकार्पण। तो मिनट टू मिनट शेड्यूल भी प्रधानमंत्री का जारी हो चुका है। ये शेड्यूल आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो दिल्ली से रवाना होकर राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और 6 कार्यक्रमों में इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण से पहले नए विधानसभा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं, जो आई न्यूज की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं।
तो ये तस्वीरें हैं नए विधानसभा की, जहां पर प्रधानमंत्री जो हैं वो 1 नवंबर को इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। बेहद ही अहम दिन है क्योंकि राज्योत्सव में शामिल तो होंगे ही प्रधानमंत्री, और 1 नवंबर को जो है वो नए विधानसभा का लोकार्पण भी करेंगे। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। नया विधानसभा भवन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और इसका लोकार्पण करने प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और तमाम तरह की तैयारियां उनके दौरे को लेकर की गई है। पहले तो राज्योत्सव में शामिल होंगे, उसके बाद नए विधानसभा का लोकार्पण भी करेंगे और अंदर की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से खूबसूरत तस्वीरें निकलकर जो सामने आई है नए विधानसभा भवन की, वो आप भी देख सकते हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईएनएच की स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को इस नए भवन का लोकार्पण करने वाले हैं, जिसकी सबसे पहली तस्वीरें आपको आईएनएच की स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। आईएनएच के पास नई विधानसभा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जिसका 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने वाले हैं। तो पूरी तरीके से नए विधानसभा का भवन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है और इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 नवंबर को होने वाला है, जिसकी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तमाम नेता मंत्री, जितने भी वरिष्ठ नेता मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो हर दिन कोई ना कोई मंत्री या नेता इस नए भवन का निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहा है। इसके साथ साथ तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी पहुंच रहा है, क्योंकि काफी बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का लोकार्पण करने वाले हैं। तो ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे प्रधानमंत्री मोदी जब 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आएंगे, राज्योत्सव में शामिल होंगे, उसके बाद नए विधानसभा का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री मोदी करने वाले। ये बनकर तैयार हो चुका है। आईएनएच के माध्यम से सबसे पहले ये तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं नए विधानसभा की तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, इसका लोकार्पण करेंगे, बनकर तैयार हो चुका है। और आज स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने भी इसका निरीक्षण किया, जायजा लिया और तरह तरह के जो नेता है, मंत्री है, वो भी पहुंच रहे हैं इसका निरीक्षण करने के लिए। बीते दिनों मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। अब जो है आज स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह भी इसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर को इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की विधानसभा का बेहद भव्य और गरिमापूर्ण भवन बनकर तैयार है। इस वक्त हम उस भवन के सदन में मौजूद है। ये आसंदी है, विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी है, जहां से स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह बैठकर अपने सदन के कामकाज का संचालन करेंगे। और अगर इस भवन की भित्ति चित्रों के बारे में, खूबसूरती के बारे में कहा जाए तो छत्तीसगढ़ की लोक कला, परंपरा और वास्तुकला के मुताबिक इसका डिजाइन किया गया है। धान की बालियां छत्तीसगढ़ में बेहद खास होती हैं और यहाँ पर जब आप स्पीकर की मेज को ही देखेंगे तो धान की बालियां यहाँ पर नजर आएंगी। और साथ ही साथ फॉल सीलिंग की भी अगर बात की जाए सदन में, तो फॉल सीलिंग में भी धान की बालियां जो है वो प्रदर्शित होती देखा जा सकता है। किस तरह से बेहद खूबसूरती के साथ इसे उकेरा गया है। छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति और वास्तुकला के मुताबिक इस भवन को डिजाइन किया गया। 3 मुख्य खंडों में इसका निर्माण किया गया है। जब आप देख पा रहे हैं कि ये सचिवालय के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो यहाँ से कामकाज का संचालन करेंगे, प्रमुख सचिव। और ये जो है सत्ता पक्ष, जिसे ट्रेजरी बेंच कहा जाता है, यहीं से ट्रेजरी बेंच का संचालन होगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो विपक्ष का जो बेंच है वो स्थित है। वहां से विपक्ष के जो सदस्य हैं वो अपने कामकाज का संचालन करेंगे। विपक्ष के सदस्यों के लिए दूसरी ओर जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई है और बेहद खास अंदाज में इसे भी तैयार किया गया है। ये भवन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर 300 लोगों के सदन के बैठकर कार्रवाई देखने की जो सुविधा है वो मिलेगी। न सिर्फ यहाँ पर 75 प्रिंट के, 75 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार देख सकेंगे सदन की कार्रवाई, बल्कि जो विशिष्ट अतिथिगण हैं वो भी यहाँ से सदन की कार्रवाई का जायजा ले सकेंगे। तो इस तरह से 300 लोग एक समय पर सदन की कार्रवाई को देख सकेंगे। और जो बड़े स्क्रीन हैं वो भी लगाए गए हैं, जिससे सदन की जो कार्रवाई है वो बेहद स्पष्टता के साथ देखा जा सके। काफी हद तक लोकसभा की जो झलक है वो इस सदन में आने के बाद मिलती है। और ये बेहद शानदार अंदाज में सदन तैयार कर लिया गया। इसका जो शुभारंभ होगा, लोकार्पण होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को करने जा रहे हैं। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, आईएनएच 24/7 रायपुर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लेने स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह भी नवा रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नए विधानसभा भवन की तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने आईएनएच न्यूज से खास बातचीत की है। आइए आपको भी सुनाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को शुभारंभ करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, जसपुर हाल से शुरू हुए थे, उसके पहले मध्य प्रदेश की विधानसभा, और अब इतना भव्य विधानसभा, कैसे देखते हैं सर? एक लंबी यात्रा हम लोगों ने सबने देखा है, खासतौर से छत्तीसगढ़ वालों ने। मध्य प्रदेश में रहते
जो सबसे पुराना विधानसभा का भवन था मोन्टो हॉल करके, वहां से शुरू करके नए मध्य प्रदेश की विधानसभा भवन में गए और फिर छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था जल संसाधन विभाग का, वहां गए और अब ये नए विधानसभा पे 25 साल की यात्रा पूरा करके नवीन भवन में माननीय नरेंद्र मोदी जी 1 तारीख को इसका लोकार्पण करेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के आने वाले कल विकास की सारी गाथाएं लिखी जाएगी और जो कल्पना है 2047 तक छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान के विकसित राज्यों में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर में आए, तो मुझे लगता है वो सपना यहीं साकार होगा। और मैं सभी प्रदेशवासियों को जिनके आशीर्वाद से ये भवन का निर्माण और हम सबको यहाँ तक पहुँचाए हैं, उनको धन्यवाद दूंगा। यहाँ के 3 करोड़ जनता को जिनका आशीर्वाद हम सबको है और उनके लिए नए विधानसभा में नई सुविधा के साथ हम काम प्रारंभ। सर, देख पा रहे हैं हम लोग कि चारों तरफ विधानसभा परिसर में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा, वास्तुकला को घेरा गया है। बिल्कुल, यहाँ के सैगोन का उपयोग करके फर्नीचर बनाया गया है, यहाँ का सीमेंट, यहाँ का छड़, यहाँ का लोहा, ये सब चीज लगा है। ग्रीन रहेगा, सोलर एनर्जी से सोलर एनर्जी से विद्युतीकृत होगा, वाटर बॉडीज रहेंगे और एक प्रकार से इको फ्रेंडली पूरा का पूरा विधानसभा का भवन होगा, जहाँ एक बूंद का उपयोग होगा और ग्रीन परिसर रहेगा। वृक्षारोपण का काम भी तेजी से चल रहा है। तो ये पूरा परिसर जो होगा वो ग्रीन परिसर होगा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला और वास्तुकला का ध्यान में रखकर इस भवन का निर्माण किया गया है। कैमरामैन निकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, IANS 24/7 रायपुर। चलिए इसी बीच धमतरी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाते, जहां पर खट्टी गांव के ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन सामने आया है। जी हां, स्वतंत्र पंचायत बनाए रखने की मांग ये कर रहे हैं। प्रस्तावित बड़ी ये कार्रवाई की गई है। करेली नगर पंचायत में शामिल करने का विरोध ये कर रहे हैं। मांगे नहीं माने जाने पर बड़ी आंदोलन की चेतावनी भी ग्रामीण दे रहे हैं। तो धमतरी से खबर है, जहां खट्टी गांव के ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कलेक्ट्रेट में ये ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि खट्टी को स्वतंत्र पंचायत अब बनाया जाए। प्रस्तावित बड़ी करेली नगर पंचायत में शामिल करने की भी मांग है। मांगे नहीं माने जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी ये ग्रामीण देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। खट्टी को लेकर स्वतंत्र पंचायत बनाने की मांग ये ग्रामीण कर रहे हैं और प्रस्तावित बड़ी करेली में भी इसे जोड़ने की मांग किए जा रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी देते हुए भी ये ग्रामीण नजर आ रहे हैं। तो धमतरी का ये पूरा मामला है, जहां पर खट्टी को स्वतंत्र पंचायत बनाने की मांग रखी जा रही ग्रामीणों की ओर से और इनकी मांगे नहीं पूरी होने पर ये आगे चलकर बड़ा आंदोलन करेंगे, ये इनका कहना है। और धमतरी का पूरा मामला है, खट्टी गांव के ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन सामने आया। खट्टी को स्वतंत्र पंचायत बनाए रखने की मांग इनकी ओर से की जा रही है। प्रस्तावित बड़ी करेली नगर पंचायत में शामिल करने का विरोध ये कर रहे हैं। मांगे नहीं माने जाने पर बड़े स्तर पर आंदोलन करने की ग्रामीण चेतावनी दे रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देश दुनिया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए IANS न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।